श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम होली के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। होली दीपन किस दिशा से, अर्थात होली में अग्नि प्रज्वलित करें वो कौन सी दिशा से करें, शुक्र के अनुसार करें, गुरु के अनुसार करें, तो उस पर मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। देखिए, मैं सोमवार से अभी तक व्यवस्थित कोई वीडियो इसलिए नहीं बना पाया हूँ कि मेरे मुंह में अंतिम जो दाढ़ है उसका ऑपरेशन करके निकाला गया है, तो टांके लगे हुए हैं मुंह में, यहाँ पे 2 टांके लगे हैं, तो मैं स्पष्ट बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कई व्यक्तियों के फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बोलने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। ऑपरेशन करके निकाली गई है दाढ़, तो उससे दिक्कत आ रही है। ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, पर थोड़ी दिक्कत दे रही थी तो निकलवा ली उसको। तो मैं इससे नियमित रूप से आपसे जुड़ नहीं पाया। कुछ आवश्यक व्रत पर्व थे, उनके संबंध में ज़रूर मैंने वीडियो बनाकर डाले हैं। फिर एक बात आई थी कि होली प्रदीपन किस दिशा से करें, अर्थात होली में अग्नि कौन सी दिशा से हम प्रवेश करें। तो उस पर मैंने देखा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जो सभी के लिए लाभदायक हो। होली दीपन किस दिशा से हमारा आज का विषय है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो पसंद अवश्य करें, ये वाला निशान दबाएं। पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान दबाएं। आप अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ तीर का निशान है, उस तीर के निशान पर उंगली लगाएंगे तो एक चौकोर डिब्बा खुलेगा, आयत खुलेगा। आयत के अंदर एक आयत और होगा, उस पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की काफ़ी हो जाएगी। फिर आपको व्हाट्सएप में भेजना हो तो व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, या आप किसी ग्रुप में भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। फेसबुक पर भेजना चाहें तो फेसबुक पर आप उधर चाहें कि मैं अपने इंस्टाग्राम में भेजूं या फिर ट्विटर में भेजूं, तो वहाँ भी इसकी काफ़ी भेज सकते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ लिखा आता है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, तो इस पर उंगली लगाएंगे तो एक बेल आइकन खुलेगा। उस बेल आइकन में आल वाले को दबाएंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो मैं फेसबुक पर वीडियो की काफ़ी डालूं और फिर आप देखें। इससे अच्छा है कि आप निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप और हम निरंतर अपडेट रहें और नई नई जानकारियाँ आपस में आदान प्रदान करते रहें। देखिए, अग्नि प्रज्वलन के पहले मैं एक बात बता दूं कि होली का दीपन में क्या क्या बातें आती हैं। बहुत सारे कहते हैं ये तो अमृत सिद्धि योग में बन रही है, सर्वार्थ सिद्धि योग में बन रही है। होलिका का अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, व्यतिपात, वेदरति, परीग, विषकुंभ आदि योगों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ व्यतिपात होगा तो भी होलिका का दहन होगा, वेदरति होगा तो भी होलिका का दहन होगा, और रविवार होगा तो भी होलिका का दहन होगा, मंगलवार होगा तो भी होलिका का दहन होगा, शनिवार होगा तो भी होलिका का दहन होगा। वार से, योग से, करण से, नक्षत्र से हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। अमृत सिद्धि योग बन जाए या दुर्योग बन जाए, मृत्यु योग बन जाए, तो भी होलिका का दहन होगा। अब कुछ इस विषय में सोचते हैं कि देखिए, होलिका चूंकि वो असुर थी तो उसको जलाया जाता है, ये गलत है। देखिए, शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। केवल विरोध करने के लिए विरोध मत करो,
सत्य है उसको स्वीकार भी करो। और वो असुर थी इसलिए सब मिलके जलाते, नहीं, असुर नहीं, उसके कर्म ही गलत थे कि जो एक अबोध बालक है, आप अग्नि में नहीं जलती हैं, इसका अर्थ है कि एक अबोध बालक को लेकर न अग्नि में बैठ जाएंगे, तो वो आपने गलत कार्य किया है। और गलत कार्य किया है इसलिए उस गलत को बार बार याद दिलाने के लिए देखिए ऐसा कार्य मत न करें, नहीं तो आप इस होली की तरह चाहे वरदान प्राप्त हैं तो भी जल जाएंगे। देखिए अगर हाँ किसी को नफरत होती असुर से, तो भगवान ने तो प्रहलाद को गोद में बिठा के खिलाया है, गोद में बिठाकर उसको प्यार किया है, बड़े प्रेम से उसकी रक्षा करी है, तो वो क्यों नहीं याद करते हैं। ये देखिए ब्राह्मण था रावण, उसने परनारी का हरण किया तो उसको भी जलाया जाता है, उसमें भी लोग विरोध करते हैं। भाई वो चोरी छिपे अगर किसी की पत्नी को उठा के ले आता है तो वास्तव में उसको मारा जाना आवश्यक है, और ऐसी बात को पुनः पुनः स्मरण करने के लिए रावण का दहन किया जाता है। तो इसमें विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब उसके बाद आती है बात कि होलिका दीपन में वार, नक्षत्र, योग, करण, चंद्र आदि का कहीं कोई महत्व नहीं है। सिर्फ भद्रा में एक विचार किया जाता है कि यदि पूर्णिमा को भद्रा सूर्यास्त से लगाकर मध्य रात्रि के बाद तक यदि रहती हो तो फिर भद्रा के मुंह को छोड़कर भद्रा में ही होलिका का दीपन करना चाहिए। यदि भद्रा को न टाला जा सके तो, बाकी होलिका का दहन न चतुर्दशी में न होगा न प्रतिपदा में होगा, पर एक विशेष परिस्थिति आती है उसमें प्रतिपदा हो तो भी उसमें होलिका का दहन हो जाता है, परंतु पूर्णिमा उदय व्यापिनी होना चाहिए, उसके बाद भी 3.5 प्रहर होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है, वो पंचांगकर्ताओं के लेवल की बात है। अब आगे आते हैं कि होलिका का दहन सूर्यास्त के कितने बाद तक किया जा सकता है। कुछ बड़े विद्वान हैं, वे होलिका दीपन का 12 मिनट बता रहे हैं, परंतु 12 मिनट गोधूली वेला होती है, प्रदोष वेला नहीं होती है। होलिका के दीपन के लिए प्रदोष वेला प्रशस्त कही गई है, गोधूली वेला नहीं है। गोधूली वेला से होली दीपन का कोई संबंध नहीं है। जहाँ शास्त्रों में लिखा है कि प्रदोष वेला में होली दीपन किया जावे, तब आप 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद के जो है वो उसमें गोधूली वेला लेके क्या करना चाहते हैं, क्यों शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा मैंने कहीं फेसबुक पर पढ़ा था कि 6:38 से 6:50 के बीच में होलिका दीपन होगा। अब 50 और 38 का अंतर करें तो लगभग क्या पूर्णतया 12 मिनट बनते हैं, और 12 मिनट तो सूर्यास्त के बाद और 12 मिनट सूर्यास्त के पहले, ये 24 मिनट का जो है वो गोधूली काल कहलाता है। और गोधूली काल कहीं भी शास्त्रों में होली दीपन के लिए नहीं लिखा गया है। फिर भी यदि आपके ऐसा कहीं देखने में आए तो उस पर विश्वास कम करें, या फिर ऐसे विद्वान से प्रमाण मांगें कि साहब आपने जो लिखा है वो कौन से शास्त्र से प्रमाण लेके लिखा है। और यदि आपको भी प्रमाण मिल जाता है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस प्रमाण को डालें, ताकि मैं भी आगे अपने ज्ञान में एक बात और जोड़ लूँ, ताकि मेरे ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो
होलिका दीपन के लिए प्रदोष काल प्रशस्त हैं। प्रदोष काल को कैसे निकालें? तो रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे। रात्रिमान कौन सा हो? घंटा मिनट वाला हो, घटीपल वाला ना हो। रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे और 5 का भाग लगाने पर जो मान आएगा उस मान को सूर्यास्त में जोड़ देंगे। तो सूर्यास्त समय से लगाकर जो वो योगफल आता है उसके बीच में होलिका दीपन करना है, होलिका का दहन करना है। मोटे रूप से यदि हम कहें, सूक्ष्म शुद्ध नहीं निकालना चाहते हैं और मोटे रूप में ही यदि आप चाहते हैं तो 144 मिनट। 144 मिनट का अर्थ है 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट का अर्थ है कि यदि सूर्य अस्त 6:30 बजे हो रहा है तो 6:30 से 2 घंटे 8:30 हो गए, उसमें 24 मिनट और जोड़ दो, 54 हो गए। तो 6:30 से 8:54 के बीच में आपको होलिका दीपन करना है। अगली बात पर आते हैं कि होलिका दीपन क्या शुक्र उदय के अनुसार किया जाता है कि शुक्र पूर्वोदय हो तो पूर्व से होलिका दीपन होगा, यदि पश्चिम में उदय हो तो पश्चिम से होलिका दीपन होगा। परंतु इस वर्ष चक्कर ये पड़ रहा है कि शुक्र ही अस्त है, तो न पूर्व से हो न पश्चिम से हो, बीच से होलिका दीपन करो। फिर ऐसा नहीं होता है। होलिका दीपन में किसी भी ग्रह के उदय, अस्त, लोप, दर्शन, बाल्यत्व, वृद्धत्व आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे शुक्र बाल्य हो, वृद्ध हो, उदित हो, अस्त हो, लोप हो, दर्शन हो, ऐसे गुरु हो, बुध हो, मंगल हो, शनि हो, उसका होली से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, होलिका दीपन किधर से करें? तो सबसे पहले चूंकि होलिका का महत्व कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जिसकी गोद में बैठकर प्रहलाद जी ने नारायण का स्मरण किया हो और जो मरते टाइम नारायण का स्मरण किसी ईश्वर भक्त के मुंह से सुन चुकी हो, वो स्वयं स्वर्ग को गई है। और जब वो स्वर्ग को गई है तो उनको मोक्ष में चली गई, तो उनका जो है पूजन भी विधि विधान से करना चाहिए, अपमान के साथ नहीं। होलिका का पूजन विधि विधान से पंडित जी को बुलाकर करवाएं। पूजन करवाने के बाद में बहुत सारे इसमें होलिका में कांटे डालते हैं, कांटे कभी नहीं डालना चाहिए, वो हमारे लिए सम्माननीय है। गोबर के बड़कुल्ले, गोबर के कंडे, अच्छी लकड़ियाँ उसमें डालना चाहिए। केवल उसमें सेमल का वृक्ष अवश्य ही डाला जाता है, क्योंकि सेमल के वृक्ष की ही होलिका रोपी जाती है। तो वो इसलिए उसका वैज्ञानिक कारण है कि यदि उसका दहन होगा तो विस्फोटक बीमारियाँ नहीं आएगी उसकी सुगंध से। जो वो सेमल वृक्ष का जो होलिका रोपी जाएगी वो जब जलेगा 1 महीने में सूख जाता है, और उसके बाद उसको जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलेगा, उससे जो किरणें निकलेगी, उससे विस्फोटक रोग या फोड़ा फुंसी वगैरह वाले रोग जो है वो शमन होते हैं। इसलिए जो है उसमें केवल एक कांटे वाला वही होता है, सेमल का वृक्ष। बाकी अच्छे बड़कुल्ले कंडे चढ़ाकर होलिका का दहन करना चाहिए पूजा करने के बाद। परंतु अब अग्नि किधर से लगाएं? शुक्र गुरु के उदय, अस्त, लोप, दर्शन, बाल्यत्व, वृद्धत्व का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। होलिका का दीपन दक्षिण दिशा से उत्तर में मुंह करके करना चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी को भी सुलाते हैं तो उसको ध्रुव के दर्शन करते हुए सुलाया जाता है।
इसलिए ध्रुव के दर्शन करते हुए होलिका माता को मान ले और तदनुसार उनके सिर की तरफ से जो है अग्नि दीपन करें और सव्य क्रम में परिक्रमा करें। सबसे पहले दक्षिण से प्रदीपन करें, फिर पश्चिम की तरफ, फिर उत्तर की तरफ, फिर पूर्व की तरफ और वापस दक्षिण में आ जाए। इस प्रकार से होलिका दीपन करना चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसमें होलिका दीपन में गुरु शुक्र के लोभ दर्शन उदयस्त का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।